YouTube channel. Let us discuss about the new resolution that was passed by FPSC कि आप लोगों के लिए एज एक्सटेंशन दी जा रही है या आप लोगों के लिए एज लिमिट जो है उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि अभी जो एक कंटेक्स्ट है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा है. सिर्फ मैं नहीं, इवन सारे सोशल मीडिया पे और इवन न्यूज़ में भी ये चीज़ आई है, न्यूज़ में भी पब्लिश हुआ है. मैं आप लोगों को स्क्रीन पे शो कर देती हूँ. तो इट इज़ पास्ड बाय नेशनल असम्बली, NA ने इस रेजोल्यूशन को पास किया है. ठीक है. सो डज़ इट मीन कि ये एक रेजोल्यूशन पास हो चुकी है या ये इम्प्लीमेंट हो चुका है? तो इस चीज़ पर भी फर्दर हम डिस्कशन करते हैं बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स क्यूरी करते हैं. तो मैं कहती हूँ कि एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे देती हूँ. ठीक है. वैसे तो कहा गया है कि एज लिमिट बढ़ा दी जाए, एज एक्सटेंड की जाए और टिल 35 ईयर्स जो है आप लोगों को अलाउ किया जाए कि आप CSS के अटैम्प्ट दे सकें. और नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स आपके लिए 5 की जा रही हैं. पहले 3 थी एंड नाउ दे हैव चेंज्ड इट फ्रॉम 5. ठीक है. अब ये 5 ऑफ़र की जा रही हैं आप लोगों के लिए अटैम्प्ट्स. तो क्या ये वैलिड है? इसके लिए किस किस्म के रूल्स जो हैं वो मतलब CSS कौन से रूल्स फॉलो करता है, FPSC का क्या क्राइटेरिया है? तो ये चीज़ें भी मैं आपको आगे फर्दर वीडियो में बताऊंगी. आप इसे स्किप मत कीजिएगा, पूरा व्यू कीजिएगा ताकि मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकूँ. असल में ये जो रेजोल्यूशन है इट इज़ पास्ड बाय नेशनल असम्बली. ठीक है. इसे नेशनल असम्बली ने पास किया है. अब जो CSS की 28th अमेंडमेंट है ना, ठीक है, तो ये उसके तहत ये रूल अप्लाई किए जा रहे हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CSS में जो उम्र की हद है, ठीक है, उम्र बढ़ाने की बातें हो रही हैं. इस हवाले से स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं. नाउ दे आर कन्फ्यूज. अब देखिए हमारे मुल्क में कोई भी कानून है ना, ज़ाहिर है अब हमारे मुल्क में लॉ बनता है. लॉ बनने का एक प्रॉपर प्रोसेस है. ठीक है. इट टेक्स टाइम, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. सडन कोई भी चीज़ नहीं होती. ठीक है. हमेशा थोड़ा टाइम तो लगता है ना. अब 28वीं तरमीम के बाद एक बहुत ही बड़ा सियासी और इंतज़ामी हलचल आपको देखने में आती है और CSS की उम्र बढ़ाने की बातें क्यों हो रही हैं. ठीक है. असल में जो CSS की एज रिलैक्सेशन है ये दी जाएगी बट नॉट फॉर दिस ईयर. इस ईयर तो आपका वही प्रीवियस जो रूल था वही एप्लीकेबल होगा और आप उसी को फॉलो करेंगे. प्रपोज्ड अमेंडमेंट भी मैं आपको दिखा देती हूँ जो बिल नेशनल असम्बली ने पास किया है. अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो ये इस साल के लिए नहीं है. इट्स फॉर CSS 2028, ये CSS 2028 के लिए, मतलब नेक्स्ट ईयर के CSS इम्तिहान के लिए है. अभी देखिए यहाँ पर मैंने आपको हाईलाइट करके भी दिखाया हुआ है. ठीक है. द हाउस ऑफ द ओपिनियन दैट गवर्नमेंट शुड टेक इमीडिएट स्टेप टू ग्रांट स्पेशल एज रिलैक्सेशन. ये वो रेजोल्यूशन है जो पेश की गई है जिसमें आपकी एज रिलैक्सेशन की बात की गई है. ये वो नोटिफिकेशन है जो आप हर जगह पे ढूंढ रहे होते हैं लेकिन आपको मिलता नहीं है. ठीक है. सो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दिया. आप इसका लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ठीक है. 5 years to the aspirants of Central Superior Services in CSS as well as increase the upper age limit to 35 years for CSS 2026 and onwards and allowed at least 5 attempts for all eligible candidates. अब देखिए जो साल चल रहा है हमारा 2026 है. ठीक है. यानी 2026 के लिए जो एज एक्सटेंशन है ये दे दी जाए और आप लोगों को 5 अटैम्प्ट्स अलाउ की जाए और आप 35 ईयर्स तक CSS एग्ज़ाम दे सकें. मतलब 2026 में जिस CSS की आप तैयारी करें ना, आप 2027 का CSS के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं. ठीक है. क्योंकि अब इसका स्केड्यूल आने वाला है CSS MPT का और रिटन एग्ज़ाम का, और ज़ाहिर है ये तो ओवर हो गया है. अब जो 2026 में ये जो CSS 2027 आप देंगे, इसके बाद का नेक्स्ट CSS आपका 2028 का. ठीक है. जिसके लिए आपने 2027 में अप्लाई करना है जुलाई में और आपका MPT अक्टूबर नवंबर तक और रिटर्न आपका फेब तक कंडक्ट किया जाएगा. तो ये एक जो CSS होगा जिसकी आप नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए आपको एज एक्सटेंशन दी जाएगी. अब देखिए एक लॉ है, लॉ पास होने में थोड़ा टाइम लगता है. इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस बिकॉज वी नीड टू बाय थर्ड मेजोरिटी फॉर इट्स अप्रूवल. ठीक है. 2/3 अक्सरियत तभी भी इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है. अगर वो पास हो जाती है तो फिर फर्दर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है. ठीक है. मतलब अब ये कि कुछ बच्चे कहते हैं मैम हम CSS की तैयारी फिर स्टार्ट करते हैं, क्या हम एलिजिबल होंगे? बिल्कुल आप एलिजिबल होंगे. आप अपनी CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट करें. एटलीस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड फॉर ज्वाइनिंग द गारंटेड सेशन यू में कॉन्टैक्ट टू ना गिवन नंबर्स. दोनों नंबर्स आपको शेयर कर दिए गए हैं, दोनों पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अब मैं आप लोगों को रूल्स दिखा रही हूँ. यहाँ पर मैं स्क्रॉल अप करके और फिर स्क्रॉल डाउन करके मैं आप लोगों को ये CSS रूल्स दिखा रही हूँ. मतलब इस साल का जो CSS इम्तिहान है वो इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग लिया जाएगा. 2027 का जो CSS है जो इसमें मेंशन किया गया है. ठीक है. इसमें जो एज फैक्टर, एज क्राइटेरिया है, ठीक है, सारे रूल्स यहाँ पर जो है इसकी एलिजिबिलिटी के सब कुछ यहाँ पे मेंशन है.
तो ये आपको इजीली एफपीएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाता है, जिसमें हर तरह के रूल्स बताए गए हैं फॉर सीएसएस एग्ज़ाम। तो हमारा लॉ है, हम लॉ को फॉलो करते हैं, और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इन द अमेंडमेंट नंबर 28 इसकी एक रेजोल्यूशन दी गई है। तो पहले रेजोल्यूशन दी जाती है, उसे एनए ने पास कर दिया, नेशनल असेंबली ने, लेकिन आगे फर्दर जो है इसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है इसका एक प्रोसीजर है, एक तरीक़ेकार है, और उस प्रोसीजर के तहत इसको पास कर दिया जाएगा और फिर ये लॉ बन जाएगा। ठीक है, तो लॉ बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ये नहीं कि आप जो है इस साल जो सीएसएस की अटैम्प्ट है वो देंगे तो उसमें आप 35 साल अलाउ हो गए, नहीं, अगले साल के लिए आप इसे दे सकते हैं और अगले साल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें। वी हैव स्टार्टेड गारंटेड ऑनलाइन सेशन, और इवन जितना ओपन और गारंटेड सिस्टम आपको हमारे सेशन का मिलता है इतना आपको कहीं पर भी नहीं मिलता। हमारे सेशन के एक एक पेपर के साथ एस्पायरेंट्स की रिव्यूज़ भी अवेलेबल हैं, क्योंकि एट द एंड हम स्टूडेंट्स को जो गाइडलाइन देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं, जो कि उनके पेपर के गेसेस होते हैं वो 110% एक्यूरेट होते हैं। सो लेट मी शो यू द हाइलाइट्स। हर साल के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, इवन सीएसएस एमपीटी के भी उनके इवन डीएमसीज जो है यहाँ पर आपको नज़र आ जाते हैं। कोई भी एकेडमी आपको इतना गारंटेड सिस्टम ऑफर नहीं करती। इट्स द हाईलाइट ऑफ एवेलुएशन सेशन फॉर इंग्लिश एसे प्रेसी एंड कंपोजिशन। वी प्रॉपर्ली एवेलुएट द इंग्लिश एसे प्रेसी एंड कंपोजिशन पेपर, एज यू नीड टू फॉलो द रूल्स एंड ट्रिक्स फॉर योर इंग्लिश एसे प्रेसी एंड कंपोजिशन एज वेल, एंड दीज आर द रिव्यूज़ एंड हाईलाइट्स ऑफ जनरल साइंस एंड एबिलिटी पेपर। एक एक पेपर के साथ आपको एस्पायरेंट्स के रिव्यूज़ मिलते हैं। ये पीपीएससी क्वालिफायर्स के हमारी एकेडमी के रिजल्ट्स हैं। ठीक है, और आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, उससे पिछला रिकॉर्ड, फिर उससे पिछला रिकॉर्ड आपको आता जाएगा। ठीक है, सो इतना ओपन और गारंटेड सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलता जितना हमारी एकेडमी ऑफर कर रही है, और एक एक पेपर के साथ एस्पायरेंट्स के रिव्यूज़ भी अवेलेबल हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स के डीएमसी रिजल्ट सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, और ये लास्ट जो है मतलब 20 बल्कि पिछले से पिछले सीएसएस का स्केड्यूल आपको यहाँ पे मिलता है। मतलब इतना ओपन और गारंटेड सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलता जितना हमारी एकेडमी ऑफर करती है। और कॉन्टैक्ट नंबर्स मैंने आपको शो कर दिए, अपनी तैयारी पे ध्यान दें और आज ही गारंटेड प्रिपरेशन सेशन ज्वाइन करें। फॉर ज्वाइनिंग द सेशन यू मे कॉन्टैक्ट टू गिवन नंबर्स, यहाँ पर दर्ज नंबर्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको हर एक चीज़ जो प्रूफ के साथ दिखाई है और प्रूफ के साथ बात की, आपका माइंड क्लियर किया है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। डेट्स जस्ट एन इन्फॉर्मेशन ग्रुप। बाकी हमारी क्लासेस और स्केड्यूल काफ़ी फ्लेक्सिबल है। आपको व्हाट्सएप पे हम क्लासेस और लेक्चर्स देते हैं, आप एनी टाइम फॉलोअप कर सकते हैं। टाइमिंग का आपको कोई इशू नहीं होता, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव जॉबियंस एंड दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग जॉब समवेयर, और एट द सेम टाइम एक से ज़्यादा डिग्रीज हासिल करने वाले बच्चे भी हैं। तो टाइमिंग का आपको कोई इशू नहीं होता, गारंटेड है। नियर द एग्जाम आप खुद से रिविजन भी कर सकते हैं, और एट द एंड आपको आपके पेपर्स जो हैं वो क्लियर करवा दिए जाते हैं। ठीक है, सो माई कॉन्टैक्ट नंबर्स आर अवेलेबल राइट हियर। यू मे अप्रोच ऑन आर गिवन कॉन्टैक्ट नंबर्स, इन नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। सो सीएसएस की प्रिपरेशन 2028 के लिए विद एज रिलैक्सेशन अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। लेकिन इस साल का सीएसएस जो है वो प्रीवियस रूल्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होगा, जो कि आपको स्क्रीन पे शो कर दिया गया था। आई होप डेट यू गोट द पॉइंट। ठीक है, वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ या अपडेट्स जो आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ अबाउट सीएसएस, अबाउट करंट अफेयर्स की वीडियोज़ भी मेरे यूट्यूब पे अपडेटेड हैं। आप करंट अफेयर्स की वीडियोज़ को भी व्यू कर सकते हैं। मतलब करंट अफेयर्स जो है थ्रू आउट द ईयर मैं अपलोड करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, बिकॉज दीज आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स एज वेल। इसके अलावा सीएसएस की और बाकी सब्जेक्ट्स की, सीएसएस की कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की, ऑप्शनल्स की, इंग्लिश ऐसे, प्रेसी एंड कंपोजिशन, इट्स इंग्लिश ऐसे पेपर, लॉजिक, कोहेरेंस, रेलिवेंसी, वे ऑफ राइटिंग इंग्लिश ऐसे, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स फॉर प्रेसी राइटिंग, एवरीथिंग विल बी गाइडेड टू यू। लेकिन उसके लिए आपको हमारा सेशन ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें हम प्रॉपर आपको इवन आपको आपका सीएसएस एग्जाम क्वालिफाई करवाना हमारी जिम्मेदारी है। इतनी हम मेहनत करवाते हैं और माशाल्लाह से हमें स्टूडेंट्स भी एबल और मेहनती ही मिलते हैं। ठीक है, सो यू मे कॉन्टैक्ट एंड अप्रोच ऑन आर गिवन नंबर्स, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम आपने बताया नहीं है प्रिपरेशन के हवाले से, तो फिर आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। सो सीएसपी में सरीम को इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।